नमस्कार आदरणीय प्रमोद नागर जी, 20 वर्षों से आपको देख रहे हैं हम और समाज में काफ़ी काम कर रहे हैं। लोटस टावर टीवी में हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था लगभग 2022 में, और उससे भी पहले कई बार करते रहते हैं। 15 अगस्त के दौरान हमने आपका 2020 में कोविड के आसपास विश्व गुरु भारत कैसे बने, उस पर आपका एक इंटरव्यू हमने लिया था लोटस टावर टीवी पे, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा। आपके इतने सोशल काम हैं और आप क्या कहते हैं सारे कोर्टों के साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या भी गए आप और वहाँ के सारे आप तहसीलों में भी गए, बहुत सारा हमने अखबार में भी देखा। अभी आजकल कैसा चल रहा है? और मोदी जी ने अभी G20 कराया, 2023 में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो विश्व गुरु की मुहिम में आप कहां तक पहुंचे हैं? अब हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। इतने दिनों के बाद हमने कहा कि आपको फिर से एक बारी टच किया जाए और देखा जाए कि कहां तक पहुंचा है हमारा विश्व गुरु। देखिए, विश्व गुरु का जहां तक प्रश्न है, हमने अब से 4 साल पहले भी एक इंटरव्यू आपने मेरा लिया था, और तब मैंने एक वो प्रिजम्पशन की थी कि इस तरह से हमारा जो देश है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में विश्व में अपनी एक पहचान जो है वो बनाएगा। और उस वक्त जो था, मोदी जी ने पूरे विश्व में योग दिवस जो था वो 21 जून का वो घोषित कराया था। तो वो पहली जो परंपरा उन्होंने कायम की थी कि जो योग विलुप्त हो चुका था, जिसके बारे में जो है ज्यादा लोगों को नहीं पता था, उन्होंने उसको विश्व के पटल पर विश्व योग गुरु जो है, मतलब उसको विश्व योग दिवस स्थापित कराया। ये एक शुरुआत थी, उस वक्त की बात है। आज अगर हम बात करें तो आज जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितना भी आप देख लीजिए, वो सारा का सारा अगर विश्व की बात करें तो विश्व में आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरी विश्व की कोई शक्ति ऐसी नजर नहीं आएगी कि जो पूरे विश्व में अपनी बात मनवाने की स्थिति रखता हो। G20 का, जिसमें चीन भी उसका एक सदस्य और अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा सशक्त मुल्क माना जाता है। आप ये देखिए कि हमारे एक बहुत ही साधारण कहे जाने वाले, जो कभी भारत को कोई गिनती में नहीं गिनते थे, आज वो लीडर भी, अमेरिकी प्रेसिडेंट वो आए। मैंने तो वो भी वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे कि वो हाथ मिलाने के लिए मोदी जी से जो है। और एक मैं नमूना आपको विश्व गुरु का ये दिखाता हूं कि अगर आपने G20 में देखा हो, सारे देश और दुनिया के जो आए हुए थे हमारे पास, वहां के सम्मानित राष्ट्रपति, वहां के जो उनके अपने अपने कंट्रीज हेड, जब गांधी समाधि पर, राष्ट्रपिता की समाधि पर गए हैं, तो आपने देखा होगा कि सम्मान में जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष थे, सबने वहां नंगे पैर जूते उतार करके जो वहां दर्शन करने के लिए जी। आज तक कभी ऐसा कोई मिसाल नहीं हुई है कि किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से किसी को जूते उतरवाने की हैसियत रही हो। बहुत बड़ी बात है। और ये से सम्मान, और किसी ने इस बात को बुरा नहीं माना कि साहब हमें जूते उतारने पड़ रहे हैं आकर। ये कितनी बड़ी बात है। मैं छोटा सा उदाहरण है जी। अमेरिका, एक तो G20 में एक बात तो आपने देखी, साबित हो चुकी कि जो मुद्दे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रखे, जो हिंदुस्तान के पक्ष में जो मुद्दे रखे, जो G20 में जो मुद्दे रखे, एक भी इशू ऐसा नहीं था जिसको सर्वसम्मति से पूरे विश्व समुदाय ने, जो G20 के थे, उस समुदाय ने उसको एक मत से पास किया। जबकि दूसरे देशों से अपनी बात मनवाना और अपनी बात को कहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन कोई भी आपकी बात का विरोध नहीं कर पाया। चाइना थोड़ा विरोध करना चाहता था, लेकिन वो भी हमारे उन मतभेद होते हुए भी विरोध नहीं कर पाया। तो ये एक ऐसी शख्सियत हो सकती है, और मोदी जी में वो काबिलियत है कि वो जिस तरह से एक बाप अपने बच्चों से कुछ अगर मशवरा देता है या कुछ उनको ज्ञान देता है, सारे उसको सह स्वीकार करते हैं। जी ऐसी ही आज स्थिति जो पूरे देश में, देश के बाहर दुनिया में, जी दुनिया में आज अगर नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी मुल्कों से है, तो कोई मुल्क जो है मोदी जी की बात को वो काटने की हैसियत नहीं रखता। जी और सबसे बड़ी बात यह है, इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, अब जहां एक तरफ यहूदी मुसलमान और इस सब में एक इतना ज्यादा घमासान हो, शत्रुता बेमिसाल, जी कोई बीच में नहीं घुस सकता, वहां पर मोदी जी, इजराइल के नेतन्याहू साहब, उनसे टेक्नोलॉजी भी ली है भारत को, जी अपना जो इसकी आर्म्स की टेक्नोलॉजी वो भी ली है। दूसरी तरफ जो गल्फ के दूसरे मुल्क हैं, अगर आपने देखा तो इन्होंने जो था इसी G20 में करीब करीब 45 से 50 मुल्क के आसपास हैं जिसको इसमें जोड़ा है, G20 में। G20 में, हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ। हाँ जी, ये कितने बड़े कमाल की बात है। और ज्यादातर जितने वो कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं, और कंट्रीज की संख्या भी बढ़ा दी उन्होंने। तो जो G20 था वो तो G70 से ऊपर पहुंचा दिया, 75 हाँ के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहां तक करेक्ट हूं 54 मुल्क हैं। हाँ जी अब 54 और 20 है जी, तो पहुंचा दिया। हाँ जी, आप बताइए, पूरा विश्व समुदाय जो भौचक्का रह गया कि एक जरासे से और किसी को भनक भी नहीं लगने दी क्या होने वाला है, जी और उठा करके वो जो इतनी बड़ी जमात, हमारे वो केवल हिंदू धर्म नहीं है, वो सब मुस्लिम्स में जाता है। हाँ जी, इतने बड़े जमात और इतने देश और उन सबको जो आपने एक साथ जो उस माला में पिरो दिया, जी ये कुवत एक दिन में करने की किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत नहीं है, जी, जो मोदी जी ने कर दिखाया। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी। जी अब इससे भी बड़ी बात आपसे एक चीज और मैं बताऊं कि इसमें एक कॉरिडोर बनाने की भी बात हुई है, इंटरनेशनल कॉरिडोर। वो सभी क्या? देशों को जोड़ा जाएगा उससे। जोड़ा जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपना उस कॉरिडोर में जाने की, तो कहीं से तो कोई हवाई मार्ग से, अपना पाकिस्तान हवाई मार्ग से नहीं जाने देगा, चाइना उधर से वो नहीं जाने देगा, समुद्री मार्ग से नहीं जाने देगा। तो ये जो हमारा हिंदुस्तान जो है तरक्की नहीं कर पाता बहुत सारी चीज में, जो हमें ट्रेड महंगा, मतलब चीजें जो आती है महंगी पड़ती है, हाँ जी, भेजते हैं तो हमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इससे अगर ये कॉरिडोर जिस दिन बन गया, उसमें सबसे बड़ा विश्व का ताकतवर देश, सबसे बड़ा जो शक्तिशाली देश, सबसे बड़ा व्यावसायिक हब जो है वो हिंदुस्तान होगा। ये इतना ऐसा विजन जो है वो बहुत विरले लोग रखते हैं। जी ये आपको इस G21 की मैं एक ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि उस कॉरिडोर को बनवाने का मतलब है कि दुनिया में आपने जो है एक देश से दूसरे देश तक बिना रुकावट के अपना जो है आपने आयात निर्यात अगर उसमें खोल दिया, एक किस्म से उसे इतना इजी कर दिया कि कोई रोकने वाला नहीं हो, तो भारत की तरक्की को कोई दुनिया में दूसरा देश रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। बहुत अच्छा। अभी सिर्फ चाइना के माल पे। और मोदी जी ने दूसरी तरफ अगर बात देखें, चाहे अमेरिका कितना ताकतवर देश है, लेकिन उसको भी घुटनों पर ला दिया। जी जो बाइडन हिंदुस्तान के खिलाफ चले, लेकिन एक दिन उन्हीं जो बाइडन को हाथ मिलाने के लिए जो उनके पीछे आना पड़ा। आपका चाइना
जो रोज आंख दिखा देता था अरुणाचल में, आपका सियाचिन में, के साहब कर लेगा, रोज डोकलाम में वो सब होता था। मोदी जी के आने के बाद चाइना की अब वो हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी जगह जो है भारत में दखल दे दे। ये चाइना अच्छी तरह पहचान चुका है। तो जितना ताकतवर है, इतना ही नहीं है, भारत आज हर फील्ड में समृद्धशाली हो रहा है, हर चीज में ताकतवर हो रहा है जी। लोग जो है कहते हैं जी मोदी जी ने क्या किया, क्या किया, क्या किया, है ना। एक मुझे बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर लोग कहते हैं, मुझे उस पर जो है लोगों की बुद्धि पे तरस भी आता है कि आखिर कैसा क्यों सोचते हैं। अडानी की बात करते, अडानी जी। और बहुत सारे लोग आजकल जो है ऐसा संगठन बना रहे हैं कि उनको कैसे डाउन किया जाए। नहीं, वो तो बना ही रहे हैं। हाँ। मैं कहता हूं, और वैसे मोदी जी इलाज भी कर रहे हैं जी। चूंकि जितने भी हैं ये दुष्ट, इन दुष्टों का इलाज तो बस वही है कि इन्हें तो वही होना चाहिए जहां जा रहे हैं। जा रहे हैं जी। अडानी, मैं तो इसको फक्र की बात समझता हूं कि जहां तीसरे नंबर पर दुनिया में अगर आज अडानी पहुंचे जी, आप उस दिन को देखो, 70 साल का इतिहास उठा के देख लो। आपके जो नेशनल हाईवे जिनकी बात कर रहे हैं, आपके पास कोई कंपनी आपके मुल्क में नहीं थी वो बनाने के लिए, हवाई अड्डे बनाने के लिए आपके मुल्क में कंपनियां नहीं थी। एक ये डीएनडी बनाया था तो जापानी कंपनी ने 25 साल तक जो टोल वसूला है, यहाँ पे जो मेट्रो ली थी तो 25 साल के लिए मेट्रो का सारा जो वो सब उन्हीं के ऊपर है। आज भारत में केवल बिकॉज ऑफ, मैं बोलता हूं मोदी जी का विजन इतना जबरदस्त है कि अगर पैरवी भी करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं लोग, उसको नेगेटिव उसमें करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं उसकी बात करते हैं, वो जहां जाते हैं अपने देश के उसको जो है, जो कंपनी है हमारे मुल्क की, उनको कैसे ताकतवर किया जाए जी। आप ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क से विदेशी कंपनियां वो लूट लूट करके अपने देश में चली जाए, वो मालामाल होती रहे, तो हमें तसल्ली है कि साहब हम उसमें हैं। और अगर हमारे ही मुल्क में ऐसा व्यक्ति अगर हो कि जिसने आज हर फील्ड में आत्मनिर्भर होते भारत को, विश्व गुरु बनते हुए भारत को, आज जो विदेशों में भी कॉन्ट्रैक्ट है, आज विदेशों में जो अडानी कंपनी है दुनिया में तीसरे नंबर का होने की वजह से जी, विश्व में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर लिए, पहले कोई हिंदुस्तानी कंपनियों को जानता भी नहीं था। अच्छा। आज ये जो विजन जाता है, मोदी जी देश लूट का पैसा नहीं दे रहे कहीं अडानी को जी। अगर मान लिया, मैं कहता हूं कि मैं देश का राष्ट्रपति देगा, अगर उसमें कहीं भी हम गए, हमारे किसी से जो बायलेटरल टॉक हो रही है, हमारा मुल्क उसको आर्थिक सहायता दे रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने उसको जो अपने देश में वहां का पैसा लेके आए। बिल्कुल। हमारी जो कंपनी है वो उस मुल्क से पैसा लेके हमारे मुल्क में आएगी। बिल्कुल। क्यों हम दूसरों की तरफ दौड़े हैं। हाँ जी। तो अगर हमारे मुल्क में हमारा मुल्क ताकतवर हो रहा, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी अगर हिंदुस्तान में काम कर रही है, तो हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के लोगों को, उनको जो ऐसी भी रोजगार तो उनको दे रहे हैं। कहते हैं जी नौकरियां नहीं दी, नौकरी कौन सी होती है भाई जी। केवल जो तुमने चपरासीगिरी लगा दी, ये लगा दी, वो नौकरियां। नौकरियां हर फील्ड में जहां पर जो है रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं, चाहे वो कंपनियों से हुए हैं, चाहे प्राइवेट कंपनियों से हुए हैं। आज आपको मैं बता दूं, ये गिनती गिनते जी, जब जो मोदी जी आए थे तो इसने जो है 50 करोड़ वो था, 50 करोड़ इसका 50 लाख का, हाँ जी। अब 150 करोड़ का हो गया, 100 करोड़ का हो गया। आपने कभी ये सोचा है कि तुम तो वो कर्ज ले लेके खाते रहे, उसे चुकाने की हैसियत थी क्या तुम्हारी? हाँ जी। जितना ऑयल कंपनियों का ही पैसा आता था, जो विदेशियों का पैसा था, हमारा सारा भारत कर्जदार हो जाता। हाँ जी। वो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत जो कर्जदार हो रहा, हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं। हाँ जी। आप देखिए कि रशियन युद्ध में यूक्रेन, दोनों जो है दुश्मन शत्रु हैं, उनके बीच में भी मध्यस्थता करने का जो मादा है, वो सिर्फ मोदी जी हिंदुस्तान में है ना। हाँ जी। और ओपनली अमेरिका की जो है दुश्मनी है, ओपनली अपने मुल्क को जो सस्ते दाम पे जो तेल मुहैया कराया। जी।
आप कहते हो क्यों? अगर सब चीजों में डाउन 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 आप लेकर के खाते रहो। जी। मोदी जी ने तो दुनिया में वो करके दिखा दिया जो आज तक कोई दूसरा नहीं कर सकता, नेवर बिफोर। बिल्कुल, देश के अंदर भी आगे दिखाई का दे तो रहा है, पता देश नहीं। के बाहर भी दिख रहा है। नहीं। देखे कितनी सुंदर पार्लियामेंट बना दी। पार्लियामेंट की ना मैं आपको अगर गिनवाऊंगा, चूंकि अभी ये जो कवर नहीं हो सकता आपके आधे घंटे की स्पीच में, 15 घंटे की। जी। मुझे इसमें बोलने के लिए कम से कम जो कुछ भी नहीं है तो 1 महीना लगेगा मोदी जी के। लोटस टावर टीवी आपके हर इंटरव्यू को इसमें देने के लिए तैयार है। मैं आपको एक एक करके जो है हाँ उपलब्धि जी। गिनवाऊंगा। ऐसी मतलब असीमित। जी। इनको अडानी का मुद्दा करके सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने का जो इन्हें सस्ता स्कैंडल चाहिए। जी। चूंकि खुद चोर है, इन्होंने कमीशनबाजी करी है अभी तक जो। जी। तो जो चोर है वो कह रहे हैं कि ये बेईमान, मतलब वो कहते हैं ना 100 में से 90 बेईमान, हाँ जी। वो उन 10 लोगों को बेईमान सबाते हैं। तो यहां तो एक ईमानदार और 99 बेईमान, वो सारे के सारे कह दे मोदी चोर, मोदी चोर। चूंकि उनकी जो चोरियां हैं वो हो नहीं पा रही जी। और देश जो है वो कितना चांद से लेकर के और अब सूरज तक जा लिया है। जी। है ना? कोई अब देखे जाए कि अभी तो जैसे एक नई सुबह हुई हो हमारे मुल्क के लिए, अभी एक नई सुबह हुई है। जी। किसी भी तरह से मैं आपको होगा, मेरा विचार ये कि मैं जनता के सामने मैं भी उन उपलब्धियों को लाना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप जैसे वो अभी आपसे 10 बात मिनट करके आधे हमें घंटे तो लगा नहीं हो सकती है। कि भाई आप इतना क्या कहते हैं, एक तो बहुत ही मोजिज, बहुत नाम है आपका वकालत में, आप बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे आप तो कड़कड़ुमा कोर्ट के भी और सारे वकीलों के बहुत सारे संगठनों में आपने अध्यक्षता भी की है, चुनाव भी लड़ा है। और देवगौड़ा जी और राय के गुजराल, वीपी सिंह, प्रधानमंत्रियों को आपने निकट से देखा भी और काम भी किया। इसलिए आपके अगर मुखारविंद से ये सब बातें निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं आपका हृदय भारत विश्व गुरु की तरफ को एहसास कर रहा है। निश्चित रूप से अगर जिस किसी में राष्ट्र प्रेम है जी, और अपने राष्ट्र को वो जो है दुनिया में शक्तिशाली देखना चाहता है, वो चाहता है कि पहले अमेरिका तो दादागिरी से किस्म से जाना जाता था, हाँ मतलब हर पूरे वर्ल्ड में वेपन भेजना जी। लेकिन हमारा देश जो जाना जाएगा तो एक आदर्शवादिता के तौर में, एक साधन संपन्नता के तौर में, एक वैज्ञानिक के तौर पे जो हमारे देश को दुनिया में जाना है, जैसे पहले जानते थे। हाँ, अब जो चांद सितारों पे भी जो हम जाने की बात कर रहे हैं, जो जाकर के चले गए जो अभी 50 साल पहले, आज लगातार इतने मिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो भारत इतने मिशन तय कर रहा है जी। तो आत्मनिर्भर होने का इससे बड़ी मिसाल और कौन सी हो सकती है। जी। आज के एपिसोड में तो मैं सिर्फ आपसे इतनी ही बात करूंगा कि आप जो है सिर्फ ये नजारा देख लीजिए जी कि जा रहे हैं तो सारा जो दुनिया है वो आपके जो है समझ लीजिए इतने करीब आ चुकी है कि जहां कभी आप सोच भी नहीं सकते थे जाने का, जहां चाइना जैसी जो बोलती बंद हो गई हो, अमेरिका जैसी बोलती बंद हो गई हो, तो ये आपका समझ लीजिए मोदी जी का विजन है जी। और मोदी जी जो है सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मैं आपसे बताऊंगा तो एक एक करके जी। मोदी जी, अगर मैं सच्चे मायने में अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं जी, आज तीसरा नवरात्र है, तीसरा नवरात्र 2023 अक्टूबर तो में। आप मेरी बात को देख लेना, हो सकता है लोगों को कुछ जो बात नागवारा लगती हो, हाँ जी। लेकिन भगवान राम का सच्चा अवतार अगर कोई कह सकते हो तो वो मोदी जी हैं। अरे बहुत ही आपके इस बयान से लोग कंट्रोवर्सी फैला सकते हैं। फैला दो, हाँ फैला दो, मैं बता देता हूं क्यों। हाँ अभी जो मैं बता रहा हूं ना, मोदी जी की मैं उपलब्धियां गिनवाता हूं कितनी है। मैं जी। बता रहा हूं 1 महीने तक मैं एक मस्त होकर के जो है मोदी जी की उपलब्धियां गिनवाऊंगा। मैं आपकी और ये हर सारे चीज को बॉडी रिकॉर्ड लीडर करने जो के लिए उसका तैयार हूं। एक मुझे बता दें कि ये सब गलत बोला। उस टाइम आज देश की आबादी 140 करोड़ की है। हाँ जी जब जो रामराज था उसकी आबादी खैर हमने नहीं देखी कितने करोड़ की थी। जी। उस वक्त रामराज क्या बोला कि जिस देश में अमन चैन सब कायम हो और वो पूरी दुनिया में जिसकी ख्याति चलती हो, तो रामराज वही तो रामराज है। उसी तरीके का महसूस हो रहा है पूरी दुनिया में इस समय। तो वहां अगर बात करो तो रामचंद्र जी को तो जो है अपना जिस तरह से है कि त्याग करना पड़ा सीता जी का भी। हाँ जी। वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से जो है
हमारे तो इसी तरह से मोदी जी को भी बहुत ज्यादा मतलब काल पोषित करने वाले लोग ऐसे भरे पड़े हैं और वो चाहेंगे, लेकिन मोदी में और मैं राम में कोई फर्क महसूस नहीं कर रहा। अच्छा, वो कितनी पॉपुलेशन थी नहीं पता, आज 140 करोड़ की आबादी को, जो दुनिया में किसी की 140 है, इतनी बड़ी आबादी को लेकर के अगर आज राष्ट्र गुरु की तरफ कर रहे हैं, पूरी तरह से संपन्नता आ रही है। इससे बड़ा और कोई दूसरा रामराज हो नहीं सकता। और कोई देश ऐसा नहीं है कि जो हमारे भारत को ना जानता हो। मैं बता रहा हूँ जी। अभी आपको मैं आज का तो सिर्फ टॉपिक ये है कि छोटा सा टॉपिक है, आप मेरा इंटरव्यू लो, मैं एक एक फील्ड का आपको बताता हूँ जिसके ऊपर कोई जवाब किसी नेता के पास नहीं होगा। ये एपिसोड पूरा लोटस टावर टीवी के ही साथ आपने करना है। करेंगे जी। ये तो सौभाग्य की बात है, मैं तो कोई ज्यादा अपना उसमें कभी टीवी इंटरव्यू पे कभी आया नहीं जी, लेकिन मन करता है कि जब इनको देखते हैं कि कौन क्या भौंक रहा को कुछ भौंक रहा को, व्हाट इज दिस। सही बात है। तो और इतने अच्छे तरीके से समझाने वाले शायद चैनल्स वगैरह भी जो हैं वो पता नहीं कैसे डिबेट करा रहे होते हैं और नेगेटिविटी कर रहे होते हैं। इसी कड़ी में जो हाँ कहना जी, चाहता हूँ हाँ जी, कि जैसे बोला जी, कहे जी 50 करोड़ कर्ज था, अब 100 करोड़ हो गया। जी, यही तो बोल रहे ना। हाँ जी, इतने दाम उसके बढ़ गए, इतने दाम उसके बढ़ गए, इतने दाम उसके बढ़ गए। जी। मुझे एक बात बताओ, तुम 50 साल पहले जिस चीज को जो ले रहे थे, तब जो है मेरे टाइम पे मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी ने एक मोटरसाइकिल ली थी बुलेट, उस टाइम जो 6,000 रुपए की आई थी। जी। अब जो बुलेट उस टाइम 6,000 रुपए की थी, आज वो कितने लाख की है? जी। आप जो गाड़ी 10 साल पहले अगर 2 लाख की थी, तो आज कितने लाख की है? 10 लाख के हो गए वो। आप लेकर के इनको तो नहीं गिनते साहब, इतना महंगा क्यों है? हाँ। और जब आप जो बात करते हो, आप दिहाड़ी मजदूर की भी बात करते हो, जिसकी दिहाड़ी पहले मान लिया होती थी 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, आज अगर वही 20,000 से ऊपर हो गई है। हाँ जी। तो ये जो उसको नहीं देखते कि ये भी जो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, सभी किसकी वजह से बढ़ रहा है? जी। आप इसको तो देख रहे हैं, जो आज बूम आ रहा है उसको प्रॉपर्टी में बूम क्यों आ रहा है? जो लोग जो देखते थे सब उसमें, आज हर एक कोई उसमें मल्टी मिलियन हो रहा है। और अयोध्या को कितना बड़ा पूरा करोड़ों आपका बढ़ रहा है जी। लेकिन साहब महंगाई बढ़ गई, 10 रुपए तुम्हें आलू का बढ़ रहा है, तो वो उसमें जो ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना उसमें देश का नेशन का कुछ होगा, ना कुछ। तो जिन लोगों को पता नहीं है क्या क्या गया, भी वो लोग इसमें क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जी। मैं आपके लिए बता देता हूं, आज जो मोदी जैसा विजन विश्व में किसी लीडर का नहीं है, इसीलिए पूरी विश्व लीडरशिप मोदी की पिछलग्गू हो गई, समझ लो। और उनका पूरा पीछे चलने के लिए इंतजार कर रहे हैं सब लोग। ये कह रहे हैं ना, उस टाइम के मुझे नेशनल हाईवे बता दो कितने थे। जी। 2, 4, 5 गिनती के हो। हाँ जी। और मैंने तो ये देखी हालत के, टूटी हुई सड़कें, खस्ता हाल गाड़ियां जो, जबकि आप नोएडा जैसे पॉश एरिया में ही आपका जन्म हुआ है। बता रहे यहाँ उसकी टूटी सड़कें नोएडा से देखिए। आने में हम अपने घर तक 3 घंटे लगते थे, जो अब 30 मिनट लगते। हाँ जी। पूरा 10 लाख किलोमीटर के वो हैं नेशनल हाईवे, 10 लाख किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है। आज पूरा देश जो है, पूरा का पूरा नेशन, सारे उसमें जो है नेशनल हाईवेज ने, आप कहीं चले जाओ, और जहां से नेशनल हाईवे निकल गया, वहां के लोगों की बिल्कुल रंगत बदल गई, उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई। आप इसे ये नहीं समझ रहे कि ये जो देश में मालामाल हो रहे हैं लोग, या ये कंगाल हो रहे हैं? अयोध्या जैसा मुद्दा जो कभी सही नहीं हो सकता था, सुधर ही नहीं सकता था। अजी मैं बताऊं, अयोध्या नहीं, कितने मुद्दे ऐसे जो हो नहीं सकते। कश्मीर मुद्दा नहीं हो सकता था, नहीं अयोध्या नहीं हो सकता था, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं, वो भी उनके ऊपर भी चर्चा। कश्मीर के लोग मिलते तो खुश होते हैं आज की डेट में, उनको लगता है खुश नहीं, अब उनको लगा हम भारतवासी हैं जी, वरना तो पाकिस्तान समझते थे जी। और ये गिड़गिड़ाते थे हमारे नेता उनके सामने, हाँ, बौने थे। और वो वहां जो अब सपना करके, वो जैसे वही कश्मीर के माँ और वही कश्मीर के बाप, और वहां से हमें इतने बड़े हिंदुस्तान को गालियां और बकते थे, जो हमें आंखें दिखाते थे। हाँ जी। तो आज कम से कम एक मोदी जी के अलावा ये जो 370 हटाने का काम है, माई का लाल कितने जन्म ले लेता इस देश में नहीं कर सकता था। सच्चाई है। आपको आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसकी तरह कर्म करना सीखो, तब बताना, तब बात करना जी। आप कहोगे मैं फेरिस्त है,
आप मेरा रोज इंटरव्यू 1 घंटे हर उस पे जो इश्यू पे मैं आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ, बिल्कुल और नागर बकायदा साहब। उसके डाटा दूंगा, ऑथेंटिसिटी तब दूंगा तब। बिल्कुल। और आपने काफी ऐसे भी केस लड़े हैं जिन केस पर लोग हाथ नहीं लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों के आप हजारों लोगों के केस फाइल करते रहते हैं, यहाँ से लेके पूरे देश में। आपको हम बहुत सालों से देख रहे हैं, इसीलिए आपने जो खुलासा करके ये विश्व गुरु की जो उपलब्धियां बता रहे हैं, इस पे तो बहुत बड़ी चर्चा आपकी तरफ से हम करेंगे। और जो लोग ज्यादा जिज्ञासु हैं वो अपने प्रश्न भी आपके पास भेज सकते हैं। दुनिया के देश उंगली दबा रहे हैं दांतों तले कि ये जो भारत डेवलप हो कैसे रहा है। हाँ जी। दुनिया में आर्थिक मंदी के दौर है, वो आर्थिक लाचारी से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान जो भीख मांगना पे आ गया, जी। श्रीलंका जो पीछे जो वो कटोरे लेके खड़ा, यूरोप की बुरी हालत है, की यूरोप बुरी डाउन हालत है। चला गया है। और वो सारी दुनिया के देश देख रहे हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। जी। अगर ये सब डेवलपमेंट चल रहा है, हवाई अड्डे नए नए बनने, मतलब आप बात करो तो जितना बेशुमार और बहुत बड़े पैमाने पे जो विकास भारत में हो रहा है, वो दुनिया के किसी मुल्क में इतना और एक साथ पूरे मुल्क में विकास हो। जी। एक कॉर्नर से तो शुरू हो सकता है। बहुत ही गर्व हो एक रहा साथ है, बता रहा हूँ, बहुत ही गर्व हो रहा है हमारे को आपसे बात करके। ये गर्व की बात है। बिल्कुल। और ये जो है सरकार दोबारा फिर मोदी जी की बननी चाहिए, अगर देश को आदमी ये देखना चाहता है। गर्व के हमारे सामने, भारत के सामने कोई सर उठा के नहीं देखे, इसलिए मोदी जी का आना भी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और आपका क्या कहते हैं, बहुत ही हमने समय लिया और इतना अच्छा विश्व गुरु भारत कैसे लोग कहते थे कि है, हम तो थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अब बनता हुआ देख रहे हैं। और आपने जो चीजें बताई वो बहुत ही गहराई से लोग जब सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे तो मोदी जी के प्रति लोगों की और भावनाएं भी अच्छी होंगी। और ये 2-4 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता, हर कोई अपने देश को बहुत ऐसा प्यार है, करता है। वो देवताओं के साथ दैत्य जो वो हमेशा से रहेंगे। सही बात है। तो अब जो कुछ वो छोटे मोटे छचुंदर है, कुछ दैत्य हैं, वो तो रहेंगे। जी जी। अगला टॉपिक क्या रहेगा नागर साहब? अगला टॉपिक जो है हम इसी से रिलेटेड विश्व गुरु पे ही बात करेंगे। विश्व गुरु पे बात करेंगे, ठीक है। और विकास के ऊपर पे तो हमारे और आगे जो और बहुत सारे एपिसोड आपको मिले जी, टॉपिक भी हम बताते चलेंगे। चूंकि मैं तो बता रहा हूँ ना, अभी मुझे नहीं पता था कि आप मेरा इंटरव्यू ले लोगे जी। आपने अचानक मेरे से कहा, मैंने आपको इंटरव्यू दिया। नहीं, हम 4 साल पहले जो हमने आपका लिया था इंटरव्यू, उसमें उसको बहुत लोगों ने लाइक भी किया। और आपने अभी इस कोर्ट के अंदर, कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर, कुछ दिनों पहले लोटस टावर टीवी पर हमने डाला भी सुंदरकांड का। यहाँ पर सारे लोग, चाहे वो एक ऐसा लग रहा था कि हर धर्म के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं यहाँ बैठकर, उसको भी हमने कवर किया था। और बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोर्ट के अंदर एक तरीके से लोगों में इतनी एकता आ रही है और लोग मान रहे हैं, प्रकृति को मान रहे हैं और संस्कारों की तरफ बढ़ रहे हैं। वाकई में विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया, भारत बहुत एक अच्छा, बहुत खूबसूरत मुल्क है जी। आप अगर बात करें, अभी जो है दीपावली आने वाली है जी। जब दीपावली की बात करेंगे तो ऐसे लगेगा आपको जैसे पूरा देश दिवाली मना रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो जी। तो लगेगा दीपावली मन रही। उसके बाद अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस शुरू हो जाएगा जी। तो लगेगा जैसे पूरे देश में क्रिश्चियन वो अपना बड़े दिन का माहौल हो गया जी। है ना, क्रिसमस बन रहा है। ऐसे ही जब ईद आती है, रमजान आते हैं, तो रमजान में लगता है जैसे पूरा भारत रमजान मना रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये अकेला मुल्क है जिसमें इतने मजहब और इतने धर्म होने के बावजूद और सबके उसमें बराबर की खुशियां शिरकत करने का मौका मिलता है, ऐसा दूसरा देश नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ये ऐसी फुलवाड़ी हमारी, इसीलिए तो देवभूमि भारत कहलाती है, विश्व तो गुरु हम जो इसलिए। है, जब सारे धर्मों, हम जो है देखा जाए तो मुस्लिम्स में भी हम दुनिया में सबसे बड़ी आबादी रखते हैं, दूसरे नंबर की। अरे अच्छा। हाँ, दूसरे नंबर की आबादी हमारे। तो जितने दुनिया के देश है मुस्लिम्स के, तो वो भी इतनी पॉपुलेशन नहीं रखते जितने हमारे पास है। तो जितना प्रॉस्पेरस हिंदुस्तान में मुस्लिम है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और हम लोग सब प्यार से और सौहार्दपूर्ण रहते हैं एक दूसरे के प्रति, और सब हमारे अपने हैं, हम सबको प्यार करते हैं। खरपतवार तो सब जगह होता है, खरपतवार तो जो अच्छी फसल होती है उसको खराब करने का काम बिल्कुल। करते हैं। ऐसे ही जो कुछ लोग हैं वो अपने मजहबी तौर पे जो अपना जो फैला सही बात है। तो ये, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें सब शांत हो जानी है। शुरू में ऐसा होता है, उबाल आता है, लेकिन वो साक्षात भगवान का ही रूप है जो सारी की सारी समस्याओं को उनसे निजात भी दिलाएगा। और जैसे और इतना हंसते खेलते जो मोदी जी, आपने कभी उनको ये नहीं देखा होगा कि वो किसी टॉपिक पे तनाव में हो या छुप के भाग जाए, बोल नहीं पाए। ये होता है उनके सामने तो सब बोने को बोलने की हैसियत नहीं रखता। बिल्कुल, इसीलिए ऐसा लगता है कोई अवतार है। आपने तो डिक्लेयर ही कर दिया। मैं तो मानता हूं कि 140 करोड़ का हिंदुस्तान, मैंने राम को नहीं देखा। रामचंद्र जी का आज अगर हजारों साल तक जो चल रही है, तो हजारों साल बाद कोई अगर पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी के रूप में, निश्चित रूप से राम का अवतार है, जो दुनिया में भारत को विश्व गुरु तो बनाएगा ही, और दुनिया में अपना परचम लहराएगा। बहुत अच्छा है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। और अब सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। लोटस टावर टीवी पर ये थे हमारे साथ प्रमोद नागर जी, जिनके साथ हम लगातार बात करना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।